Hello everyone. In this method, I will tell you technique to calculate another technique of correlation, that is Spearman's rank order method या जिसको rank difference method भी कहा जाता है. Spearman's rank order method या rank difference method. इसका जो साइन होता है, जैसे अभी लास्ट हमने जब देखा था तो स्मॉल आर होता है कोरिलेशन का साइन, बट स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर मेथड में ये होता है आर एच ओ रो, उल्टा पी, इस तरीके का एक साइन बना होता है, ये इसका सिंबल होता है. इफ दिस इज मेड तो इसका मतलब स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड की हम बात कर रहे हैं. आपको इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ. ये आपको जैसे मान लीजिए दिया गया, ये स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स ये हैं और साइंस के मार्क्स ये हैं. सो यू हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन दीज टू मेथड, दीज टू स्कोर्स और वैल्यूज. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने ये लिखा मैथ्स के ये मार्क्स आपने लिख दिए और साइंस के मार्क्स आपने लिख दिए. अब आपने सबसे पहले रैंक 1 निकाली, तो जब से जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है, मतलब 24, हम सबको पता है जिसके ज्यादा नंबर आते हैं वो फर्स्ट रैंक आता है. सिमिलरली आपको करना है, तो 24 को आपने फर्स्ट रैंक दे दी, 20 को आपने सेकेंड रैंक दे दी, 18 को आपने थर्ड रैंक दे दी, 17 को आपने फोर्थ रैंक दे दी. इस तरीके से आपने R1 कैलकुलेट कर लिया, मतलब मैथ्स के मार्क्स. और देखिए इसी तरीके से आपने R2 के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, रैंक कैलकुलेट कर ली ऑन बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन साइंस टेस्ट. ये आपने कैलकुलेट कर लिया. अब आप D कैलकुलेट करेंगे. D क्या है? R1 माइनस R2. 7 में से 3 माइनस 4, 5 में से 2 माइनस 3, 1 में से 1 माइनस 0, ये आपका आ गया है. सो D इज 0. अब आप क्या करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे. तो D आपके पास ये था, इसका स्क्वायर निकाल लिया एंड यू विल कैलकुलेट या यू विल गेट सिग्मा डी स्क्वायर. ये देखिए आपका 42 आ गया है. अब आप क्या करेंगे, मेन फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे. तो रो का फॉर्मूला है आपका 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1. 1 आपका वैसे ही लिख गया, 6 आपका वैसे ही लिख गया. सिग्मा डी स्क्वायर आपका 42 आया था तो आपने 42 लिख दिया. एन जो है, क्योंकि ये 7 बच्चों का है तो 7 आ गया है, 7 स्क्वायर माइनस 1, ये आपने कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया, नेक्स्ट स्टेप आ गया और लास्ट में आपका आंसर आ गया है प्लस 0.25. इसका मतलब जो गिवन वैल्यूज हैं इनका आपस में जो कोरिलेशन आता है विद स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड, आप इसको कहेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा प्लस 0.25. थैंक यू.